हेलो फ्रेंड्स, हमने इडियम और फ्रेजेस की एक सीरीज स्टार्ट की है। आई होप कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। हम इसे सीरीज़ को जो है सीरियल वाइज लेकर चलेंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो हमने यू से स्टार्ट किया है। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट फ्रेज़ है, वो है अपहिल टास्क। अपहिल टास्क होता है कोई भी मुश्किल कार्य जिसे करना आसान नहीं होता है, उसे डिफ़िकल्ट टास्क कहा जाता है। तो सेंटेंस है द प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग एग्जाम्स ऑन टाइम इज़ एन अपहिल टास्क फॉर द वीसी ऑफ द चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ये तो बहुत सही बात कही है कि जो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाना होता है, ये जो समस्या है उसे होल्ड करने की, एग्ज़ाम्स की समय पर करवाने की, ये जो है एक बहुत ही मुश्किल कार्य है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनके लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जब हमारी जो ज़िंदगी चल रही होती है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशियाँ होती हैं, कभी गम होते हैं, तो ऊपर नीचे चलती रहती हैं ये चीज़ें, तो उसे कहा जाता है चेंज इन फॉर्च्यून। तो सेंटेंस है माई अंकल हैज़ एक्सपीरियंस्ड मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज फर्नीचर बिजनेस। तो बिजनेस में भी यही बात चल रही है कि मेरे अंकल जो हैं उन्होंने बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे हैं, उनका एक्सपीरियंस किया है अपने फर्नीचर बिजनेस में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास अंडर द रोज सीक्रेटली। जब किसी भी कार्य को बहुत ही छुपा कर किया जाता है, हिडन तरीके से किया जाता है, तो उसे अंडर द रोज कहा जाता है, सीक्रेटली। व्हेन द पेरेंट्स ऑफ अमूल डिड नॉट अग्री टू द मैरिज ऑफ देयर सन ही मैरिड मीता अंडर द रोज। जब अमूल के माता पिता अपने बेटे की बात से राज़ी नहीं हुए, शादी से राज़ी नहीं हुए या रजामंदी नहीं दी, ही मैरिड मीता, उसने मीता से शादी कर ली सीक्रेटली, यानी कि गुप्त तरीके से उसने मीता से शादी कर ली। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज नेक्स्ट फ्रेज वी हैव इज अप एंड डूइंग, एक्टिव। अभी हमने एक फ्रेज पढ़ा था अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब था चेंज इन फॉर्च्यून, जिंदगी के उतार चढ़ाव। अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव। जब कोई बहुत ज़्यादा एजाइल होता है, एजिलिटी से भरपूर होता है, एक्टिव होता है, उसे अप एंड डूइंग कहा जाता है। अ लेबरर शुड बी अप एंड डूइंग डेली इफ़ ही हैज़ टू अर्न हिज लिविंग। वो कह रहे हैं कि यदि किसी वर्कर को, किसी लेबर को अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कमाना है तो उसे एक्टिव होना चाहिए, अप एंड डूइंग होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज़ अंडर अ क्लाउड। टू बी अंडर सस्पिशियंस, यानी बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट होना किसी भी चीज़ का, शुभा होना, शक होना, तो उसे अंडर अ क्लाउड कहा जाता है। हिज सीक्रेट कनेक्शंस विद द स्मगलर्स हैव ब्रॉट हिम अंडर अ क्लाउड। उसके जो स्मगलर के साथ सीक्रेट कनेक्शन थे, सीक्रेट कनेक्शन हैं, उन्होंने उसे एक मतलब शक के घेरे में ला दिया है। अंडर अ क्लाउड मतलब किसी भी चीज़ का शक होना किसी पर, तो उसे अंडर अ क्लाउड बोल देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज अप टू द मार्क, एज गुड एज शुड बी। अप टू द मार्क होता है किसी भी चीज़ का बिल्कुल सही होना, बिल्कुल पॉइंट राइट द पॉइंट होना। योर स्पीच वॉज अप टू द मार्क। तुम्हारी जो स्पीच थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, बिल्कुल सही थी, सही रास्ते पर जा रही थी, एकदम टू द पॉइंट थी। तो इसी तरह अगले जो सीरीज़ में हम वर्ड लेकर आएंगे वो डब्ल्यू होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।